हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर आपने कभी भी किसी एडवोकेट को कोई पैसे दे दिए हैं या फिर जो है उसकी फीस पे कर दी है और वो एडवोकेट आपका कोर्ट में पूरी तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा है या फिर जब भी आपके जो है कोर्ट की डेट्स लग रही हैं तब जो है वो वहां पर नहीं जा रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या आपके पास अधिकार है कि आप अपने एडवोकेट से फीस वापस ले सकते हो या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का 2021 का एक लैंडमार्क जजमेंट है इस पर और उसी का डिटेल डिस्कशन करेंगे, फैक्ट्स को जानेंगे और लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आप किसी भी एडवोकेट को अपनी फीस देकर फंस गए हो तो ऐसे में आप कहां जाकर उस फीस को वापस ले सकते हो। तो पूरा सेशन आज हमारा इसी पे होना चाहता है। उससे पहले अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं और अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। और अगर आप किसी भी सिविल जज जूनियर डिवीजन या फिर एपीओ एपीपी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है यहां पर ज्वाइन कर लीजिए। आपको डेली बेसिस पर एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाती है और करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर आप किसी भी जुडिशरी का मेंस लिखने जा रहे हैं या फिर इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं और आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे इंस्टा पर डायरेक्ट कनेक्ट होकर मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपने सारे जो है डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। मूविंग अहेड, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम जानेंगे हाउ टू गेट योर मनी बैक फ्रॉम ए एडवोकेट, कि आप अपने जो है एडवोकेट को दिए हुए पैसे को कैसे वापस ले सकते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 2018-19 के दौरान एक एसएलपी फाइल की गई आर्टिकल 136 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और उसमें यह मुद्दा उठाया गया कि अगर किसी भी एडवोकेट कोई भी एडवोकेट अगर केस हार गया है तो इस केस में जो है उससे पैसा वापस लिया जाएगा या नहीं। तो इस पर जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने पूरी तरीके से क्या किया, अपना ये जो है पहलू रखा और इसको पूरी क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि कब एक क्लाइंट अपने एडवोकेट से पैसे वापस ले सकता है और कब वो नहीं ले सकता। तो इस केस का नाम था नंदलाल लाहौरी वर्सेस जगदीश चंद्र पुरोहित एंड अदर्स और ये केस जो है 2021 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा फाइनल किया गया। ये डिवीजन बेंच का केस था, मतलब 2 जजेस बेंच ने इस मैटर को सुना जिसमें हमारे जस्टिस एमआर शाह और ऑनरेबल जस्टिस बीवी नागर रत्ना की बेंच ने इस डिसीजन को सुना। अब जानते हैं कि इस केस के फैक्ट्स क्या थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो है 3 लॉयर्स के ऊपर एक व्यक्ति ने कंज्यूमर कोर्ट में जाकर क्या किया, जो है कंज्यूमर कोर्ट में जाकर यह केस फाइल किया कि वहां पर जो है उनके एडवोकेट्स ने उनका रिप्रेजेंटेशन तो कोर्ट में किया लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं किया और इसी वजह से क्या हुआ, वो केस हार गए और केस हारने के बाद पार्टी जो है अपने पैसों को उनसे वापस मांगने लगी। तो इसलिए वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम गए और प्रतापगढ़ जो कि राजस्थान में पड़ता है वहां पर जो है उन्होंने ये कंप्लेंट फाइल की। तो जब ये मैटर जो है कंज्यूमर कोर्ट के सामने पहुंचा तो वहां पर एडवोकेट्स ने अपना प्ली रखा कि हमने इस केस को जीतने की पूरी कोशिश की लेकिन आप जो है क्या दूसरी पार्टी के एविडेंसेस ज्यादा स्ट्रांग थे, इसी वजह से हमने अपना 100% देने के बाद भी हम केस को लूज कर गए। लेकिन यहां पर जो पार्टी थी जो 15 लाख का क्लेम कर रही थी उन एडवोकेट से, उनका कहना था नहीं इन्होंने रिप्रेजेंटेशन नहीं किया है और ऐसे केसेस में ये मैटर जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से क्या कर दिया गया, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म से रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद इस मैटर को जो है स्टेट कंज्यूमर फॉर्म में लाया गया और स्टेट कंज्यूमर फॉर्म के बाद वहां पर भी यही मुद्दा रखा गया कि पार्टी 15 लाख का कंपनसेशन मांग रही है क्योंकि एडवोकेट कोर्ट में जाकर केस हार गए हैं। तो ये जो है स्टेट जो राजस्थान का स्टेट कंज्यूमर फोरम है वहां से भी केस रिजेक्ट हुआ। उसके बाद इस मैटर को नेशनल कंज्यूमर फोरम में लाया गया और नेशनल कंज्यूमर फोरम में भी यही जो है पूरा का पूरा मुद्दा रखा गया जहां पर एडवोकेट्स ने कहा कि हमारी तरफ से पूरी कोशिश की गई और हमने जितना बेस्ट लीगल गाइडेंस इस केस में दिया जाना चाहिए था हमने दिया। और अगर आपको पता है कि एक केस में 2 ही पार्टियां होती हैं तो एक पार्टी जीतती है और एक पार्टी हारती है, तो हारने वाले पक्ष का जो भी हमारा पीड़ित व्यक्ति था वो जो है एडवोकेट्स पे 15 लाख का क्लेम कर रहा था। तो यहां से नेशनल कंज्यूमर फोरम से भी इस केस को क्या किया गया, पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। लेकिन पिटिशनर जिद पे अड़ा हुआ था कि मुझे तो 15 लाख का क्लेम चाहिए क्योंकि इन एडवोकेट्स ने मुझे केस हरा दिया है। उसने फिर जो है आर्टिकल 136 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्पेशल लीव पिटिशन का अधिकार है उसको इस्तेमाल किया और वहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने इस मैटर को लिस्ट किया गया और उसमें जो है इशू रखा गया कि वेदर एन एडवोकेट लूजिंग अ केस ऑन मेरिट्स
कोर्ट्स कैन बी कंसीडर फॉर अ डेफिशिएंसी इन सर्विस। अब यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये मुद्दा पहुंचा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कुछ गाइडलाइंस दी और कुछ चीजों को एनालाइज किया। सबसे पहले उन्होंने बताया कि अगर सिचुएशन ऐसी है जहां पर कोई भी एडवोकेट पूरी तरीके से क्या कहते हैं केस में इंडल्ज रहता है और पूरी तरीके से केस को लड़ने जाता है और अपना पूरा बेस्ट देने के बाद भी अगर वो केस हार जाते हैं तो ऐसे केसेस में पार्टी के पास कोई भी अधिकार नहीं होगा कि वो जो है उससे कंपनसेशन क्लेम कर सकें क्योंकि वो हार गए हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो पार्टियां अगर अपीयर हो रही हैं तो एक ही पार्टी जीतेगी, दूसरी पार्टी ऑटोमेटिकली हारेगी। लेकिन यहां पर जो पिटिशनर थे उनका कहना था कि वो जो है पूरे तरीके से उन्होंने जो है 3 एडवोकेट को इंडल्ज रखा इस केस में और उनका पूरी तरीके से केस को रिप्रेजेंट नहीं किया गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब फैक्ट्स ऑफ द केसेस को जानने की कोशिश की तो उसमें पता चला कि जो एविडेंसेस थे और जो प्रॉपर गाइडेंस एडवोकेट के द्वारा क्लाइंट को मिलनी चाहिए थी वो दी गई है और इसी वजह से जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात जो है यहां पर कंक्लूड की कि अगर कोई भी प्रॉपर गाइडेंस दे रहा है एडवोकेट और वो जो है प्रॉपर अपीयर हो रहा है, प्रॉपर जो है एविडेंसेस रख रहा है पार्टीज के हर एक डेट्स पे वो जा रहा है, तो ऐसे केसेस में ये नहीं समझा जाएगा कि उसने जो है अपने एडवाइस मतलब अपने क्लाइंट को लीगल एडवाइस में कहीं कमी छोड़ी है। और हारने जीतने की बात तो लगी रहती है, एक केस में जो है पार्टी हारती भी है और एक पार्टी जीतती भी है, तो हारने वाली पार्टी के पास ये अधिकार नहीं होगा कि अगर प्रॉपर गाइडेंस किसी भी एडवोकेट को दी गई, एडवोकेट द्वारा दी गई है तो आप जो है केस हारने के बाद में जो है उससे अपने पैसे वापस मांगो। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक और चीज जो है बताई कि अगर सिचुएशन ऐसी है जहां पर कोई भी व्यक्ति जिसको के क्या किया गया है, जिसको लीगल एडवाइस देने के पैसे दिए गए हैं और क्लाइंट का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए बोला गया है, तो ऐसे केसेस में अगर वो व्यक्ति अपीयर नहीं होता है कोर्ट पे क्लाइंट के बिहाफ पर जब भी उसकी डेट लगती है, या फिर वो व्यक्ति जो है क्या केस में कोई भी सहयोग नहीं कर रहा है और केस का उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं है, तीसरा वो अपोजिट पार्टी से जाके कॉम्प्रोमाइज कर चुका है, तो इन तीनों ही कंडीशंस में क्या होगा, क्लाइंट्स के पास अधिकार होगा कि वो जो है क्या अपने केस हारने के बाद या फिर जब केस का इन तीनों ही कंडीशंस में रिप्रेजेंटेशन एडवोकेट के द्वारा नहीं किया जा रहा है, तब जो है वो क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में जाकर उस एडवोकेट अधिवक्ता के खिलाफ जो है शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उसको दी हुई फीस को वापस ले सकते हैं। तो अब यहां पर इस केस को पढ़ने के बाद यह समझ आता है कि जहां पर एडवोकेट ने अपनी पूरी कोशिश की, भरकस प्रयास किए, लेकिन वो जो है कोर्ट का अलग डिसीजन आया और वो हार गया, तो उसकी उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्लाइंट उससे जो है कहीं भी कंपनसेशन नहीं मांग सकता या फिर जो भी फीस पे की गई है वो नहीं मांग सकता। दूसरी ओर कोर्ट ने यहां पर यह भी बताया है कि 3 बिंदु दिए, जिसमें यह बताया कि पहला पॉइंट जहां पर कोर्ट में एडवोकेट जा ही नहीं रहा है और डेट्स पर भी अपीयर नहीं हो रहा है, दूसरा अगर वो सामने वाली पार्टी से जाकर मिल गया है और कॉम्प्रोमाइज कराने की कोशिश करता है, और तीसरा वो जो है बिल्कुल नेग्लिजेंटली बिहेव कर रहा है और केस में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही उसने कोई भी अपने एफर्ट्स लगाए हैं क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ऐसे इन तीनों ही कंडीशंस में जो भी क्लाइंट है जो डिसएग्रीव्ड है, जिसने फीस दी है किसको, एडवोकेट को, वो क्या कर सकता है, कंज्यूमर फोरम में जा सकता है, कंज्यूमर फोरम में शिकायत रजिस्टर कराकर उस एडवोकेट से अपनी फीस वापस ले सकता है। तो 3 ग्राउंड्स पे अगर आपने अपने एडवोकेट्स को फीस दी हुई है तो इन तीनों ग्राउंड्स में से कोई भी ग्राउंड अगर सेटिस्फाई हो रहा हो और आपको लग रहा हो कि आपका एडवोकेट आपके केस में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप क्या करोगे, अपने कंज्यूमर फोरम में जाओगे और उस अधिवक्ता के खिलाफ केस करके क्या कर सकते हो, वापस ले सकते हो अपनी सारी की सारी जो है क्या फीस जो भी आपने दी है, और उनसे केस भी वापस लिया जा सकता है इस ग्राउंड पर। अब ये सारी चीजें जो है कंज्यूमर कोर्ट और कंज्यूमर फोरम जो है देखकर डिसाइड करती है कि क्या कंडीशंस हैं। क्लियर? तो ये था आज का सेशन, और आज के सेशन में हमने डिस्कस किया कि कैसे आप एक वकील से अपनी फीस को वापस ले सकते हो, आप जो है कंज्यूमर कोर्ट जाकर वापस ले सकते हैं। मूविंग अहेड, अब मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि स्टडी आईक्यू की नवरात्रि सेल चल रही है, जहाँ पर स्टडी आईक्यू के वेरियस कोर्सेज आपको जो है बहुत ही मिनिमम प्राइस पर दिए जा रहे हैं। जो प्री प्लस मेंस के बैच हैं, वेरियस स्टेट्स के बैच हैं, वो आपको एपीयू के कोड को इस्तेमाल करने पर 9,999 में देखने को मिलेंगे। जब हम बात करते हैं जुडिशरी के महापैक की, तो आपको ये 16 स्टेट्स का कंपाइलेशन, जहाँ पर आपको मेजर लॉस, माइनर लॉस, लोकल लॉस प्रोवाइड किए जाते हैं। 16 स्टेट्स की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाती है। आप अपने टीचरों के साथ बैठकर
लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम में अपनी चीजें डिस्कस कर सकते हो। और ये सारे फीचर्स के साथ अगर आप APU का कोड यूज करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 13,999 में ये कोर्स देखने को मिलता है। मूविंग अहेड, अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको परचेस करने के लिए क्या करना है। गूगल पर जाना है और यहां पर सर्च करना है स्टडी IQ जुडिशरी। जैसे ही आप स्टडी IQ जुडिशरी सर्च करोगे आपको देखने को मिलेगा कि हमारी जो फर्स्ट ओरिजिनल वेबसाइट है उस पर क्लिक करते ही आप देख सकते हो कि सारे कोर्सेज आपको विजिबल होने लगते हैं। प्री प्लस मेंस का बैच भी दिखेगा, जुडिशरी का महापैक दिखेगा, वेरियस स्टेट्स के कोर्सेज भी यहां पे आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें लगभग जो है 20 स्टेट्स के कोर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। मूविंग अहेड, अगर आप देखना चाहते हो इसमें तो डेमो वीडियोस में जाकर जो है डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हो कोर्स के, प्लस आपको कोर्स कंटेंट में यह भी पता लगेगा कि मोर देन 50 लॉज, लगभग 50 कानून से ज्यादा इसमें जो है 16 स्टेट्स के कंपाइलेशन में आपको दिए जाते हैं, जिसमें प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू का सारा प्रोग्राम आपको दिया जाता है। जब आप बाय नाउ के ऑप्शन पर जाओगे तो आपको जो है क्या एक इंटरफेस खुलकर आएगा जहां पर अप्लाई प्रोमो कोड का ऑप्शन होगा, और जैसे ही अप्लाई प्रोमो कोड करोगे वैसे ही आपको जो है APU का कोड लगाना है और ये कोर्स 13,999 में मिलेगा। अगर इसी कोर्स को डबल वैलिडिटी के साथ परचेस करना चाहते हो तो 16,499 में ये कोर्स आपको इजीली प्रोवाइड किया जाता है। तो ये था आज का वीडियो, और आज के वीडियो में हमने जाना कि कैसे जो है एक व्यक्ति अपने एडवोकेट से पैसे वापस ले सकता है जब उसका एडवोकेट उसके केस पर ध्यान नहीं दे रहा है, या फिर जो है उसका एडवोकेट उसके डेट पे अपीयर नहीं हो रहा है, तब जो है कंज्यूमर कोर्ट से आप उससे पैसे वापस ले सकते हो। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो स्टडी IQ जुडिशरी चैनल पर डेली मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लस अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।